हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य कैरियर फाउंडेशन पे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वर्णमाला। तो देखिए, आज हमारा दूसरा लेसन है, दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे वर्णमाला, और पहले लेक्चर में हम आपको हिंदी का सिलेबस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप जाके उसको देख लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वर्णमाला, तो देखिए वर्णमाला क्या है, लेसन का नाम है। अब इसमें जान लें कि सबसे पहले भाषा क्या है। पहले भाषा क्या है, देखिए भाषा कैसे बना है। भाषा संस्कृत के क्या है, भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाषा किससे बना है, संस्कृत के भाष शब्द से बना है। तो भाषा का भाष का मतलब क्या होता है, मतलब भाष का अर्थ क्या होता है, बोलना। अब भाषा की सार्थक इकाई क्या है, भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है, वाक्य होती है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य। अब वाक्य, जो वाक्य से छोटी इकाई क्या होती है, उपवाक्य होता है। और उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध होता है। पदबंध से छोटी इकाई क्या होती है, पद या शब्द होता है। पदबंध से छोटा क्या होता है, पद या शब्द होता है। अब देखिए पद से छोटा क्या होता है, अक्षर। अब अक्षर से छोटा क्या होता है, ध्वनि या वर्ण, जिसमें हमें क्या है, इसी वर्ण के बारे में जानना है। तो देख लें कि वर्ण क्या है। जैसे क्या है, शब्द लिखा गया, क्या शब्द लिखा गया है, राम। ये क्या लिखा गया है, राम एक शब्द लिखा गया है। अब इसमें राम में कितने शब्द, कितने अक्षर हैं, राम शब्द में कितने अक्षर हैं, दो शब्द है, रा और मा, है ना, दो अक्षर हैं। अब देखिए इसमें दो अक्षर हैं एवं चार वर्ण हैं। चार वर्ण कौन कौन से, रा है और आ है, मा है और आ है। ये है चार वर्ण हैं। देख लें कि इसमें से क्या करेंगे, ये राम लिखा गया, क्या है, ये राम लिखा गया है। अब यहाँ से क्या है, एक अगर हम इसको लिख दें इस तरीके से, रा, और ये शुद्ध रूप से क्या लिखा गया है, रा लिखा गया है। अब यहाँ से इसमें आएगा कौन सा, बड़ा आ आएगा, ये हो गया। फिर ये क्या लिखा गया, माँ, और माँ के नीचे क्या लगा दें, हलंत, और इसमें से एक आ जाएगा। यही क्या हो गए, शुद्ध रूप से लिखे गए हैं, क्या, वर्ण लिखे गए हैं। तो रा और आ और माँ, ये क्या है, चार हमारे वर्ण है। अब चलिए देख लें कि वर्ण की परिभाषा क्या होती है। वर्ण की परिभाषा क्या होती है, तो वर्ण की परिभाषा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण की परिभाषा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अब आइए देख लें वर्णमाला किसे कहते हैं। क्या, वर्ण तो हो गया, अब देख लें इसकी किसकी परिभाषा, वर्णमाला की। वर्णमाला को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला को अंग्रेजी में हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। चलिए अब देख लें कि वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्ण होते हैं वे कितने होते हैं, आ से ज्ञात तक हमारे वर्ण होते हैं। अब देखिए इसमें क्या कर दिया जाए, उसको एक व्यवस्थित क्रम में लिखा, जैसे का के बाद खा आएगा, या छोटे आ के बाद बड़ा आ आएगा, ई के बाद बड़ी ई आएगा। तो इसको क्या किया गया, एक व्यवस्थित समूह में क्या किया गया, रखा गया है। इसी को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण हैं, 45। अगर हमें उच्चारण के स्थान पे कहा जाएगा तो इसमें 45 वर्ण हैं, लेकिन लिखने के आधार पर क्या है, लेखन के आधार पर कितने हैं, 52 वर्ण हैं। कौन कौन से हैं, कितने हैं, 52 वर्ण हैं। और इन 52 वर्णों को हम
दो भागों में बांटे हैं। कौन कौन सा? एक स्वर वर्ण और एक क्या है? व्यंजन वर्ण। इन्हें जो 52 वर्ण हैं, इन 52 वर्णों को हम दो वर्णों में बांटे हैं, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण हैं, तो आप बताएंगे 45। और जब पूछा जाएगा लेखन के आधार पर कितने वर्ण हैं, तो 52 हैं। इनको कितने भागों में बांटा गया है, तो आप क्या बताएंगे? बताएंगे 2। कितने में? 2 में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक है स्वर और एक क्या है? व्यंजन है। तो अब हम जानेंगे सबसे पहले किसके बारे में? स्वर वर्ण के बारे में जानेंगे कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए स्वर वर्ण क्या है? स्वर वर्ण जिन वर्ण को बोलने के लिए, मतलब जिन वर्ण को बोलने के लिए अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्वर वर्ण कहलाता है। हमें कोई जो वर्ण हो उसको बोलने के लिए किसी अन्य और वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे क्या कहते हैं? हम स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या, अब बात आती है कि जब इनको जो है किसी और की सहायता से नहीं बोला जाता है तो इनकी संख्या कितनी होती है। तो बाबू देख लें, इनकी संख्या क्या है? 13 मानी जाती है आज से अह तक, और मूल रूप से इनकी संख्या कितनी है? 11 है। अगर कोई पूछेगा यूपी टीईटी के दृष्टि से कि स्वर हिंदी में कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। अब देख लें कि वो 13 स्वर कौन कौन से हैं। तो है हमारा आ है, आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग अ। तो देखिए हम क्या कर लें इसमें, अब पूछा जाएगा कि आखिर जो 13 हैं तो कैसे 11 लिखा जाता है। तो हमें अंग और आ को क्या है, हम छोड़ देते हैं, उसको नहीं गिना जाता है, 11 लेते हैं। अब जान लें कि स्वर के प्रकार कितने, स्वरों को इन स्वरों को हम कितने भागों में या कितने जो है प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। तो देख लें, स्वर वर्ग को हम निम्नलिखित 6 प्रकार से क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। कितने प्रकार से? 6 प्रकार से बांट सकते हैं। तो जिसमें से हम पहला देखेंगे, कौन सा? पहला देखेंगे मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। तो अगर मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर बात की जाएगी तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का होता है। अगर केवल किसके उच्चारण के आधार पर अगर बात की जाएगी तो यह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक हास्य स्वर होता है और एक दीर्घ स्वर होता है, हास्य स्वर और दीर्घ स्वर, और एक प्लुत स्वर है। तो हम देख लें किसकी, पहले देख लें हास्य स्वर किसे कहते हैं। हास्य स्वर किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों को बोलने में कम समय लगता है, हास्य स्वर कहलाता है। मतलब जिन वर्ण को बोलने में हमें कम समय लगता है, वह हास्य स्वर कहलाता है। या तो यह कह लें कि जिनमें एक मात्रा का समय लगता है, उसे हास्य स्वर कहते हैं। वही कौन, इनकी संख्या कितनी, हास्य स्वर की संख्या कितनी है? तो आप बताएंगे 4। कौन कौन सा है? छोटा आ है, छोटी ई और छोटा ऊ और ये 4 वर्ण क्या हैं? हास्य स्वर है। अब देखें दीर्घ स्वर, मतलब दीर्घ स्वर कौन कौन सा है? दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? सबसे पहले जान लें कि जिन वर्णों को बोलने में अधिक समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ। 1 2 3 4 5 6 7। इनकी संख्या कितनी है? 7 है। अगर कोई पूछ रहा है कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, तो 7 है। तो अब चलिए देखते हैं प्लुत स्वर। ये तीसरा है प्लुत स्वर। देखिए प्लुत स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। देखिए ये जो प्लुत स्वर है, इसमें ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से भी समय अधिक लगता है। जैसे इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? जैसे हम किसी को बुलाते हैं, पुकारने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे कह लें कि रामू,
तो रा कहे हैं, और जो बीच में ढेर समय तक खींच कर बोलते हैं वही क्या है, प्लुत स्वर। इसी को मतलब किसी को पुकारने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब चलिए देख लें दूसरा जो है, दूसरा है जीभ के प्रयोग के आधार पर। क्या है, जीभ के प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं वर्ण, 3 होता है। कौन कौन सा, एक होता है अग्र स्वर, और एक होता है मध्य स्वर, और एक होता है पश्च स्वर। क्या होता है, जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 स्वर होते हैं। कौन कौन से, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो सबसे पहले अब देख लें कि अग्र स्वर क्या है, जिन स्वरों को, क्या है, जिन स्वरों को बोलने में जीभ का अग्रभाग काम आता है वह क्या कहलाता है, अग्र स्वर। इसका मतलब क्या है कि जिन वर्णों को बोलने के लिए हमारे जीभ का पहला भाग या कह लीजिए अग्रभाग प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। जैसे ई, ई, ए, ये क्या है, ये 4 वर्ण कौन से हैं, अग्र स्वर हैं। अगर कोई पूछ रहा है आपसे कि अग्र स्वर कितने हैं, तो इनकी संख्या 4 है। कौन कौन सा है, ई, ए। इनको हम जीभ के अग्रभाग से बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मध्य स्वर। तो देखिए मध्य स्वर क्या है, जिन स्वरों को बोलने में, जिन स्वरों को बोलने में जीभ का मध्य भाग प्रयोग होता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर कौन सा है, केवल छोटा आ, मतलब आ है। इसको बोलने के लिए हमारा जीभ का मध्य भाग प्रयोग होता है। अब देख लें पश्च स्वर। पश्च स्वर, जिन स्वरों को बोलने में जीभ का पश्च भाग काम करता है उसे क्या कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। पश्च स्वरों की संख्या कितनी है, 6। कौन सा, आ, उ, ओ, और आ, ये क्या है, पश्च स्वर है। अब देख लें नेक्स्ट हमारी हेडिंग क्या आती है, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। क्या, ओष्ठ की स्थिति के आधार पे। तीसरा, ये कितने प्रकार का होता है, जो ओष्ठ की स्थिति के आधार पर ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है आवृतमुखी, एक होता है वृत्तमुखी। तो हम जान लें आवृत, आ मतलब क्या हो जाएगा कि जो वृत्तमुखी है वह वृत्तमुखी नहीं है। तो आवृत का अर्थ क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ गोलाकार नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं, आवृतमुखी। मतलब जिन स्वरों को बोलने में मुंह हमारा क्या हो या ओंठ क्या हो, गोलाकार ना हो, तो वह क्या कहलाएगा, आवृतमुखी कहलाएगा। जैसे क्या हो गया, आ, ई, ए। ये क्या हैं, 6 स्वर ऐसे हैं जो क्या है, आवृतमुखी, मतलब जिनको बोलने में हमारा ओंठ गोल नहीं होता है। अब वृत्तमुखी किसे कहते हैं, देखिए वृत्तमुखी का मतलब क्या है, गोला। जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ गोलाकार होते हैं वह क्या कहलाएगा, वृत्तमुखी कहलाएगा। जैसे उ, ओ, औ, इनको बोलने में हमारे ओंठ क्या हो जा रहे हैं, गोल हो जा रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, वृत्तमुखी कहा जाता है। अब चलिए नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट है मुख द्वार खुलने के आधार पर। जो हमारा मुख खुलता है उसके आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जो हमारा मुख खुलता है उसके आधार पर अगर बात की जाए तो ये होते हैं, 4 होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि मुख के खुलने के आधार पर स्वरवर्ण कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताएंगे 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, वह एक होता है विवृत, एक होता है अर्ध विवृत, एक होता है अर्ध संवृत, एक होता है संवृत होता है। ये 4 प्रकार के हमारे होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लें इसमें पहला विवृत। विवृत मतलब मुख द्वार पूरा खुला हो, मुख द्वार हमारा क्या हो, पूरा खुला हो। आ, जब हम आ
को उच्चारण करते हैं तो हमारा मुंह क्या होता है, पूरा खुला होता है। इसको आप बोलकर प्रयोग करके देख लीजिए। और अर्धविपरीत मतलब लगभग आधा खुला हो, जिनको बोलने में हमारा मुंह क्या होता है, थोड़ा सा खुला हो, जैसे आ, ए, अ, मतलब इनको हम जब बोलते हैं तो हमारा जो ओंठ होता है, मुंह होता है, वो थोड़ा सा खुला होता है। लेकिन जब हम विपरीत मतलब आ को बोलते हैं तो हमारा मुंह क्या हो जाता है, आ बड़ा हो जाता है। अब देख लें अर्धसंवृत। अर्धसंवृत में क्या है, जिसमें लगभग आधा बंद रहता है। क्या हो, अर्धसंवृत जिसमें लगभग आधा बंद रहता है उसे क्या कहते हैं, अर्धसंवृत कहते हैं। तो अर्धसंवृत में कौन कौन सा आता है, छोटा अ मतलब अ आता है और ओ आता है, ये क्या आते हैं, अर्धसंवृत में आते हैं। अब देख लें समृद्ध। समृद्ध किसे कहते हैं, तो लगभग बंद रहता है। लगभग क्या बंद रहता है, मुख्य द्वार हमारा लगभग क्या होता है, बंद रहता है। इसको बोलने में कौन कौन सा, ई उ ऊ जब हम बोलेंगे तो इनमें लगभग हमारा मुंह क्या होता है, बंद रहता है। तो हमें उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। और आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।